नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कई संयोग बन रहे हैं, कई शुभ संयोग बन रहे हैं। वैसे तो ये जो दशहरा और दिवाली के बीच का समय होता है, ये शुभ ही माना जाता है। और आप और हम ये भी जानते हैं कि जो सनातनी हैं और जो शुभ अशुभ में और तमाम दूसरी चीज़ों में विश्वास रखते हैं, उनके लिए अब देव उठने का समय भी करीब ही आ रहा है। 18 नवंबर से देव भी उठ रहे हैं और उसके बाद से फिर ब्याह, शादी और दूसरे तमाम जितने भी शुभ काज हैं, वो होते ही हैं। इधर हम देख रहे हैं एक और संयोग बन रहा है और ये भी दिल्ली वालों के लिए भी और देश के लोगों के लिए भी बड़ा शुभ संयोग होगा। अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने समन इशू कर दिया है। इनके दो साथी तो पहले ही अंदर हैं, उनको जमानतें मिल नहीं रही हैं। मनीष सिसोदिया तो 27 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किए गए थे, तब से लगातार जेल में हैं। अभी 25-30 दिन पहले इनके दूसरे साथी और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। वो भी जमानत के लिए काफ़ी हाथ-पैर मार रहे हैं, लेकिन ज़मानत मिल नहीं रही है। इनके एक और कैबिनेट सहयोगी यानी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में 1 साल से अधिक समय तक तिहाड़ में रहे, वहाँ की रोटियाँ खाई। 3-3 इनके निकट सहयोगी ऑलरेडी तिहाड़ की यात्रा कर चुके हैं, कुछ अभी वहाँ हैं और सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत मिली हुई है हेल्थ कंडीशंस के आधार पर। अब एक और सुखद संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 टिप्पणियां की है। एक तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी और उस पर टिप्पणी की कि 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण के सबूत मिले हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो जांच एजेंसी है वो 8 महीने में ट्रायल पूरा कर ले। अब जाहिर है एजेंसियों पर तो प्रेशर है। 8 महीने में वो पूरी कोशिश करेगी कि ट्रायल पूरा कर ले। और अदालत ने ये भी कहा है कि अगर एजेंसी की तरफ से ट्रायल पूरा करने की दिशा में उतनी तेजी से काम नहीं होता है तो 3 महीने बाद मनीष सिसोदिया अपनी जमानत के लिए फिर से याचिका दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जिस मैं सुखद संयोग की बात कर रहा हूं वो है अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस। अप्रैल में इनसे करीब 9 घंटे की पूछताछ ईडी ने की थी और अब ठीक 6 महीने बाद एक बार फिर संयोग बन रहा है। इनको समन भेजा गया है 2 नवंबर के लिए। आज 31 अक्टूबर है। 1 नवंबर और बस 2 नवंबर। 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के मुख्यालय हाजिर होना पड़ेगा आगे की पूछताछ के लिए। और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ रुपए का हस्तांतरण हुआ है, इसके सबूत मिले हैं। जाहिर है एजेंसी ने ये तथ्य सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ला दिया है। अभी तक तो 100 करोड़ की ही बात थी कि 100 करोड़ पकड़े हैं दक्षिण की एक शराब कारोबारी कंपनी से या साउथ की एक लॉबी से इन्होंने, और वो गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में खर्च किए थे और इसीलिए
शराब कारोबारियों के सुझाव पर ही नई आबकारी नीति तैयार की गई थी और लागू की गई थी। और एक ही झटके में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने जो सरकारी दुकानदार थे उनको इस रेस से बाहर कर दिया था और निजी हाथों में ही सारा शराब का कारोबार सौंप दिया था। अब वो जो निजी कारोबारी थे, जो खिलाड़ी थे, जिनसे इन्होंने घूस ली है, पैसा लिया है, उनमें से कुछ थोड़े कच्चे निकले, कमजोर निकले और वो बन गए हैं अब सरकारी गवाह। और उन्होंने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, बता दिया कहाँ कितना पुजापा चढ़ाया गया, कब कब चढ़ाया गया, किस किस ने रिसीव किए। तो यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है। 9 महीने से वो तिहाड़ जेल की रोटियां खा रहे हैं। उनके दूसरे एक संगी साथी जो बहुत ऊंची ऊंची आवाज में माइक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते थे, ये कहते हुए कि ये सर्वेश और जो हमारे दूसरे चेले चपाटे हैं उन पर मोदी जी क्यों इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, हमसे बात करें ना। तो मोदी मोदी जी तो खैर किसी से क्या बात करेंगे। उन्होंने तो विज्ञान भवन से लेकर के और लाल किले की प्राचीर से जो भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उनको साफ साफ कह दिया था, कोई कितने भी बड़े पद पर हो किसी को बख्शना नहीं है। गले से पकड़ना है, गर्दन से पकड़ना है और अदालत के सामने पेश करना है। सख्ती के साथ भ्रष्टाचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। तो ये खेल शुरू हो चुका है। ये खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने शुरू नहीं किया है। ये शुरुआत हुई थी भ्रष्टाचारियों की तरफ से। और जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक इनका खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं था। अब सीधे सीधे एजेंसियों का, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों का हाथ भ्रष्टाचारियों की गर्दन तक पहुंच रहा है। और जिनकी गर्दन तक पहुंच रहा है, जिन्होंने पब्लिक का लूटा है दोनों हाथों से और बहुत बेहयाई के साथ लूटा है, वो तो अब बच नहीं सकते हैं। और जिनको ये लग रहा है कि अरे हम सत्ता में तो लूटने पाटने के लिए ही आए थे और हमें लूटने नहीं दिया जा रहा है बल्कि उल्टे तिहाड़ की यात्रा कराई जा रही है, तो वो क्यों नहीं चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्यों नहीं गाली देंगे, क्यों नहीं ये आरोप लगाएंगे कि राजनीतिक बदले की भावना से ये सब कार्रवाई की जा रही है और मोदी जी बड़े घबराए हुए हैं हमारी ताकत से, हमारी लोकप्रियता से, हमारे आगे बढ़ने से। पता नहीं कौन सा आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। लोकसभा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये मोदी को चैलेंज करते हैं, जिनकी पार्टी के पास 303 एमपी थे 2019 में जब चुनाव लड़े थे। यानी एक एमपी वाला आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता है, उनको गालियां देता है खड़े होकर के विधानसभा में, उनको ललकारता है। और ऐसे ये अकेले नहीं है, और बहुत सारे हैं अलग अलग राज्यों में। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ये फैसला कर लिया है कि जितनी तुम्हें गाली देनी हो दो, जितना चीखना चिल्लाना है चीखो, चिल्लाओ, दीवारों में सिर पटको, गैंगअप करो, सारे इकट्ठे हो जाओ। 26-28 दल नहीं, 40 दल इकट्ठे हो जाओ,
पर अब बच नहीं सकते हो। अगर पब्लिक का लूटा है, अगर देश का लूटा है, अगर भ्रष्टाचार किया है, अगर घोटाला किया है, तो वो वापस करना पड़ेगा और इसके लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, वो भी भुगतना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात पता है क्या हुआ है? वो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई हीला हवाली नहीं की, कोई ढील नहीं बरती, किसी तरह का रहम इन लोगों पर नहीं दिखाया और इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह का परसेप्शन इधर बना था कोर्ट्स का कि साहब एजेंसियां तो काम कर रही हैं, मोदी सरकार तो भ्रष्टाचार पर जीरो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, पर कई बार अदालतें रहम दिली में आ जाती हैं और इन लोगों को जमानत दे देती हैं। तो मनीष सिसोदिया को जमानत ना देना और ऑन रिकॉर्ड ये बात लेकर के आना कि नई आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उसमें 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण की पुष्टि हो रही है, जानकारी मिल रही है। ये शो करता है कि अब अदालत भी यानी सर्वोच्च अदालत भी सरकार जो चाह रही है उसके अनुरूप ही काम कर रही है और सख्ती दिखा रही है। और ये खतरे की घंटी है अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के लिए। अरविंद केजरीवाल को उस समय शायद कुछ गलतफहमी हो गई थी जब सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली की जो सेवा शर्तें संबंधी अ, व्यवस्था है वो एलजी और केंद्र सरकार यानी होम मिनिस्ट्री से लेकर के एक तरीके से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सुपुर्द कर दी थी। लेकिन बाद में जब इन्होंने जल्दबाजी कुछ हद से ज्यादा जल्दबाजी दिखाई और सबसे पहले सतर्कता विभाग पर इन्होंने हमला बोला, उसके स्पेशल सेक्रेटरी का ट्रांसफर करना, वहां जाकर के फाइलों में खुर्द-बुर्द करना, उनकी फोटोकॉपी निकालना और बहुत सारे अफसरों को एक तरीके से धमकाने की कोशिश करना। उसके चलते मोदी सरकार को एक विधेयक लाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी थी उसको उलटना पड़ा। अब उस मामले में भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए जरूर हैं, चैलेंज जरूर किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई की कोई बहुत जल्दबाजी में दिखाई नहीं दे रही है। और जिस तरीके से पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, इन पर शिकंजा कसा गया, इनकी गिरफ्तारियां हुई, इनको तिहाड़ भेजा गया, उसी तरीके से अब 2 नवंबर को अगर अरविंद केजरीवाल को भी आमंत्रित कर लिया गया है, याद कर लिया गया है, बुलाया गया है कि आप जरा तशरीफ का टोकरा लेकर के आइए, तो चर्चाएं बहुत तेज हैं कि ये जो शुभ मुहूर्त का संयोग बन रहा है, इसमें बहुत संभव है कि अरविंद केजरीवाल का भी तिहाड़ यात्रा का यानी गमन का संयोग बन जाए। इस बात की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि लोगों का ये कहना है, विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस नई आबकारी नीति को लाने, इसमें लूट मचाने, घोटाला करने, भ्रष्टाचार करने, पैसा थामने, इस सब के मास्टरमाइंड खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। वो भले ही किसी फाइल पर दस्तखत ना करने का श्याणापन दिखा रहे हों, भले ही उन्होंने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा हो, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते, सरकार का मुखिया होने के नाते
वो अपनी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। आबकारी नीति या कोई भी नीति किसी सरकार की अगर लाई जाती है, कैबिनेट से पास होती है या नहीं भी होती है और उसको लागू किया जाता है, तो बिना मुख्यमंत्री की सहमति के, बिना उनके निर्देश के ये संभव ही नहीं है। और जिस तरीके से कुछ गवाहों ने अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है, उससे तो आप तय मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल भी बहुत बुरी तरीके से फंसने जा रहे हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की यात्रा करते हैं, तो आप ये भी तय मानिए कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री भी आएगा। और ये नया मुख्यमंत्री कौन होगा? जिन लालू यादव को ये एक समय भ्रष्टाचारी बताते थे, ऐसा लगता है उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए, जैसे लालू यादव जब जेल भेजे गए थे और उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को वो मुख्यमंत्री बना करके गए थे। ऐसे में लगता यही है कि अरविंद केजरीवाल की अगर तिहाड़ यात्रा तय हो गई, जिसके 99% चांसेस हैं, तो ऐसे में वो किसी और पर भरोसा नहीं करेंगे, कम से कम मुख्यमंत्री पद को लेकर के। अपने घर में ही वो मुख्यमंत्री तय कर चुके होंगे, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना करके जाएँगे। तो कई संयोग एक साथ बन रहे हैं। आने वाले दिनों के तमाम घटनाक्रमों पर हम भी बहुत बारीक नज़र रखेंगे और आप भी ज़रा ये बारीक नज़र रखिए। शायद दिल्ली वालों का बहुत बड़ा भला होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ज़रूर याद रखें, अपने मित्रों को भेजें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो बेल आइकॉन है, उसमें भी जो ऑल का बटन है, उसको दबाएँ, ताकि जब आगे नए वीडियो आए, इस संबंध में भी और दूसरे विषयों पर भी, तो उनके नोटिफ़िकेशन आपको ज़रूर मिल जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।